हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग दिया 25,517 का निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी अच्छा खासा आज मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ दिखाई दिया। अगर बोला जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं थोड़ा जाके अपसाइड के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें नीचे की तरफ दिखाई दिया है। देखिएगा तो लास्ट इसने जो बनाया था इनसाइड कैंडल इसके अंदर, उसके बाद से देखिएगा तो डे लो को कभी ब्रेक नहीं किया, नीचे भी देखिएगा नीचे ब्रेक नहीं किया, ऊपर हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मार्केट गया। देखिएगा इसका लो यहाँ पे था लेकिन इसके लो को भी ब्रीच नहीं किया है। इसका लो यहाँ पे था, इसके लो को भी ब्रीच नहीं किया। आज देखिएगा तो थोड़ा अपर लेवल से थोड़ा जाके प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का बात करें तो अभी हम लोग लिए 25,200 का निकल के आ रहा है। 200 से लेकर 250 तक हम लोग का सपोर्ट बनाए हुए हैं निफ्टी डाउनसाइड की तरफ। अगर इसके पहले देखा जाती है हम लोग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ से देखिएगा तो 200 के लेवल से एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आया, दो बार रिजेक्शन लेके आया नीचे आया, तीसरा बार भी रिजेक्शन लेके नीचे आया था। लेकिन 24,500 का जो लेवल बनाया था यहाँ पे काफी अच्छे खासे बात है जो सपोर्ट कर रहे थे और अच्छा खासा मार्केट को देखिएगा तो अपसाइड की तरफ लेके गए हुए हैं। अपसाइड में देखा जाए तो ये लेवल के आसपास आके कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकता है। और देखिएगा जो प्रीवियस कैंडल का लो बनाया था डे लो, उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी देख लेते हैं आज निफ्टी कैसे मूव किया है, फिर कल के लिए इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही आज ओपन हुआ था और ओपन होते हुए हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो इसका ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे जो बाइंग आया था यहाँ पे इतना अच्छा खासा हमें बाइंग दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे इनका स्टॉप लॉस अच्छा खासा ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास पड़ा है। तो मार्केट उनको लेने के लिए नीचे की तरफ आया हुआ हमें दिखाई दे रहा था। मॉर्निंग में अगर देखा जाए तो इसमें इसको क्लियर कर देना। देखा जाए तो ये लेवल से पहला कैंडल अगर देखिएगा 15 मिनट का, तो यहाँ से बाहर ट्राई किए हैं लेकिन सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा होने के चलते नीचे की तरफ लेके इन्हें आए और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आए हैं। निफ्टी में अगर देखा जाए तो आज जो 15 मिनट का कैंडल बना था वहां से देखिएगा कि दो बार रिटेस्ट किया, पहला बार रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से बाहर ट्राई किया और सेम लेवल से नीचे की तरफ आया और काफी अच्छा खासा नीचे की तरफ इसको लाया गया है। जहां से मुड़ा था उसका भी ब्रेकडाउन करके और नीचे की तरफ निफ्टी आया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 25,550 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन होने लगता है तो अपना पहला हो जाएगा 25,600 का अपना पहला लेवल हो जाएगा। दूसरा 25,670 के आसपास जो आज निफ्टी का हाई बना था उसके आसपास हम निफ्टी को अपसाइड में देख सकते हैं। अगर याद रखिएगा 25,550 का लेवल में इसलिए बना क्योंकि यहाँ से बाय ट्राई किए थे अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया और यहाँ से सेलर अच्छा खासा वैसे नीचे की तरफ लेके आए हुए हैं। तो इन बायर को अगर इन सेलर को निकालना है तो इसके ऊपर इसको सस्टेन होना पड़ेगा, तब जाकर हमें बाइंग का अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। नीचे के लिए देखा जाए तो नीचे के लिए हमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है 25,475 का जो लेवल पड़ा है, ये जो लेवल लास्ट जो इसने लो बनाया, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है अपना पहला हो जाएगा 24,425 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है, ये लेवल काफी क्रूशियल हम लोग के लिए निकल के आ रहा है। 25,425 का लेवल काफी अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ से अच्छा खासा बाइंग हमें मिला हुआ है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बाइंग प्रेशर हमें दिखाई दे अपसाइड के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, सेलिंग प्रेशर ऊपर से अच्छा खासा हमें दिखाई देता है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो हमें अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। 25,300 तक हम निफ्टी को डाउन साइड में देख सकते हैं कल के लिए। सेंसेक्स को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, कल इसका वीकली एक्सपायरी है। चलिए सेंसेक्स को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो फाइनल क्लोजिंग उनको दिया 83,606 का हमको सेंसेक्स अपना फाइनल क्लोजिंग दिया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो एग्जैक्टली सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह किया है। यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनाया था उसके बाद से देखिए डे लो एक भी बार ब्रीच नहीं किया है और हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। देखा जाए तो सेंसेक्स में भी थोड़ा अपसाइड की तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आया है जैसे निफ्टी में अपना आया था, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं और सेंसेक्स में भी थोड़ा अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहता है। कल इसका वीकली एक्सपायरी है तो मैं अच्छा खासा वोलेटिलिटी सेंसेक्स में मिल सकता है। अगर सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो लास्ट जो इसने डे लो बनाया था उसका नीचे की तरफ
ब्रेकडाउन कर दिया और क्लोजिंग भी नीचे की तरफ उसी के आसपास आके हमको दिखाई दिया है। चलिए देख लेते कल के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है सेंसेक्स के लिए। पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं कि 0.5 और 0.6 के लेवल कहाँ से हमें मिल रहा है। अगर देखा जाए तो बॉटम टू टॉप अगर लगाया जाए 26 तारीख का, इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से देखिए लास्ट लो इसने यहाँ बनाया था, उसके बाद से देखिएगा तो हायर हाई बनाते हुए सेंसेक्स अपसाइड की तरफ गया है। देखा जाए तो 0.5 और 0.6 के आसपास से अभी सेंसेक्स आके यहाँ से घूमा हुआ है और यहाँ इसी के आसपास आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर सेंसेक्स में कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और नीचे आता है 83,200 का ब्रेकडाउन कर देता है, ये जो लेवल पड़ा है, फिर हम नेक्स्ट इसको देख सकते हैं 82,800 तक हम सेंसेक्स को डाउन साइड में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये रेंज देखिएगा जो 200 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, 0.5 और 0.6 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और देखिएगा तो ये जो लेवल है 0.5 के आसपास से, अब देखिए यहाँ से घूमा है और यहाँ से बाहर ट्राई किए हैं थोड़ा अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए। तो ये लेवल याद रख लीजिएगा 83,000 से लेके 83,400 से लेके 83,200 का लेवल 0.5 और 0.6 का लेवल है। तो यहाँ पे इसके आसपास आएगा तो थोड़ा आप ट्रेड नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर मानिए ये लेवल से आया, यहाँ सेलिंग प्रेशर दिखा है, यहाँ से घूम गया, या फिर हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अपसाइड गया। फिर अगर देखिएगा अगर सेलिंग प्रेशर हाई होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैट ओपन होते ही नीचे आया और फिर यहाँ से अगर 83,200 से अगर घूम रहा है तो फिर ये 84,400 के आसपास हम देख सकते हैं इसको अपना पहला। अगर सेलिंग प्रेशर आई, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखाता है 83,400 के आसपास से कोई भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, फिर आपको एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड का मिल सकता है और 82,800 मतलब आपको यहाँ पे 400-500 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है अच्छा खासा नीचे की तरफ। चलिए देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने लगता है और 83,800 का लेवल याद रखिएगा, 83,800 का जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन कर देता है। यहाँ पे देखिए ये जो लो बना है, यहाँ से बाहर ट्राई किए हैं लेकिन इसका ब्रेकडाउन कर दिया है और फिर नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम लेवल के आसपास आया और रिजेक्शन लिया है। तो अगर फ्लैट ओपन होके इसका हाई जो हुआ है इसका ब्रेकआउट कर देता है तो पहला अपना हो जाएगा 84,000 का लेवल अपना पहला हो जाएगा अपसाइड के लिए। दूसरा हो जाएगा 84,200 तक हम सेंसेक्स को अपसाइड में हम देख सकते हैं। डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लग रहा है और 83,200 के पास आके सपोर्ट बना रहा है तो 200 का मोमेंटम अपसाइड का मिल सकता है। और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखाता है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो हम इसको होल्ड करेंगे और 82,800 तक हम इसको देख सकते हैं और मॉर्निंग में हमें अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।